नमस्कार दोस्तों, अगर आप जो है कोई भी SC/ST व्यक्ति का ज़मीन आप खरीद रहे हैं और आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या फिर जो है OBC कैटेगरी में आते हैं, तो इसमें जो है अपने इंडिया में उस तरीका से रूल नहीं है। आपने सुना होगा आज तक कि हरिजन व्यक्ति या फिर आदिवासी व्यक्ति का ज़मीन को जनरल व्यक्ति या OBC कैटेगरी के व्यक्ति लोग जो है खरीद नहीं सकते। लेकिन दोस्तों उसमें यह भी होता है, उसका भी सॉल्यूशन है कि आप उसको भी खरीद सकते हैं। किस तरीके से खरीद सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं, इसका कानून क्या है, तो इसमें जो है दोस्तों आप जो है धारा 98 के माध्यम से आपको जो है ये ज़मीन को खरीद सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति का हरिजन व्यक्ति है या फिर आदिवासी व्यक्ति है, उस व्यक्ति का कम से कम आप जो है 2.5 एकड़ ज़मीन तक जो है आप लोग वहाँ पे परचेज कर सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है आपको एक परमिशन लेना पड़ता है कलेक्टर साहब से। जी हाँ, और उसमें ये रहता है कि जो व्यक्ति कोई हरिजन व्यक्ति है या फिर जो आदिवासी व्यक्ति है, वो लोग जो है कलेक्टर साहब से परमिशन लेंगे, तब जाके जो है आप उस ज़मीन को खरीद सकते हैं। वो कलेक्टर साहब से परमिशन लेकर जो है वहाँ पे ऑर्डर पारित होगा, तब जाके आप OBC या जनरल व्यक्ति को वो लोग बेच सकते हैं। अगर जो है आप आदिवासी व्यक्ति हैं और आदिवासी का ज़मीन ले रहे हैं, तो उसमें तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होता है। या फिर हरिजन व्यक्ति का हरिजन व्यक्ति ले रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत पाबंदी नहीं है। लेकिन जो वहाँ पर कांटा ये फंसता है कि हरिजन व्यक्ति है या फिर आदिवासी व्यक्ति है, उस व्यक्ति का ज़मीन को कोई OBC व्यक्ति कैटेगरी का व्यक्ति अगर खरीदता है तो उसमें पाबंदी रहता है, उसमें जो है वो खरीद नहीं सकता है। डायरेक्टली अगर आप खरीदना चाहेंगे तो नहीं खरीद सकते। अगर बाई चांस आपने खरीद भी लिए, तो खरीदने के बाद अगर जो है पता चला वो चीज़ें, तो जो है वो आपके ज़मीन, वो जो अगर इस टाइप का ज़मीन होता है तो वो ज़मीन जो है सरकार के कब्जे में वो ज़मीन आ जाती है, ताकि आपको जो है वो ज़मीन नहीं। बात तो ये है कि कानून के हिसाब से जो जब भी आप जो है रजिस्ट्रार साहब के पास आप जाएंगे, वहाँ पे जो है आप रजिस्ट्री कराने का समय में है आपको डायरेक्टली जो है वो कैंसिल करा देंगे, यानी कि आपका रजिस्ट्री करेंगे ही नहीं, क्योंकि रूल के अनुसार नहीं है। तो उन्होंने यही कहेगा उस समय, अगर डायरेक्टली अगर करा रहे हैं तो उस समय आपको ये कहेगा, वो रोक देंगे, वो रजिस्ट्रार साहब जो है आपके रजिस्ट्री होने से रोक देंगे और बोलेंगे कि सीधा आप जो कलेक्टर साहब से परमिशन लेकर आइए, तब जाके हम इसको रजिस्ट्री करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है कि आप जो है जो व्यक्ति बेच रहा है उस व्यक्ति जो है परमिशन लेगा कलेक्टर साहब से कि हमें जो है बहुत सख्त ज़रूरत है, पैसे की आवश्यकता है, तो इसलिए जो है हम इस ज़मीन को, इस प्लॉट को जो है जनरल कैटेगरी का है या फिर जो है OBC कैटेगरी का है, तो उस व्यक्ति को हम ज़मीन को सेल कर रहे हैं, उसमें हमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, ना फिर जो हमारे परिवार या वंशज किसी को भी जो है आपत्ति नहीं है। इस तरीके से कर आकर जो है कलेक्टर साहब से उन्हें परमिशन लेना पड़ता है। और कलेक्टर साहब वहाँ पर क्या करेंगे कि वहाँ पे परमिशन देंगे, ऑर्डर लेटर एक देंगे, ऑर्डर लेटर के माध्यम से ही वो ज़मीन को उन लोग जनरल या फिर OBC के व्यक्ति उन लोग खरीद सकते हैं, ताकि वहाँ पे जो है वो जब भी रजिस्ट्री होगा तो वो समय रजिस्ट्री पेपर के साथ में जो है वो कलेक्टर साहब का ऑर्डर रहता है, उस ऑर्डर पेपर को जो है उसमें अटैच करना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि डॉक्यूमेंट पूरी सारे लगते हैं, जैसे फॉर्मेट रहता है, रजिस्ट्री का फॉर्मेट बना हुआ रहता है, उसके साथ में जो दोस्तों विक्रेता और क्रेता दोनों का जो है उसमें आधार का छाया प्रति या फिर पैन कार्ड की छाया प्रति, ये सारे जो है लगे रहते हैं। इसके साथ में जो है ज़मीन का बिक्री नकल रहता है, जो कि अमीन या पटवारी के माध्यम से बिक्री नकल के साथ में जो है नक्शा रहता है, B1 P2 रहता है, जो कि संधारण खसरा अगर रहेगा तो संधारण खसरा भी लगाया जाता है, ताकि जो है गवर्नमेंट की भू अभिलेख में से जो रिपोर्ट निकलता है उसको हम लोग B1 P2 भी बोलते हैं, खसरा नक्शा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अटैच होकर और 2 गवाहों के माध्यम से जो है रजिस्ट्री होता है, और दोनों गवाहों का भी जो है आधार का छाया प्रति वहाँ पे लगते हैं, और मोबाइल नंबर आजकल अनिवार्य होता है। तो ये सारे पूरा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद ही जो है आप उस डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट के साथ में जो है जो कलेक्टर से परमिशन मिला हुआ रहता है, ऑर्डर कॉपी मिला हुआ रहता है, उसको अटैच करके तब जाके रजिस्ट्रार साहब वहाँ पे रजिस्ट्री करते हैं। ये प्रोसेस होता है ज़मीन खरीदने का, और उसमें भी 2.5 एकड़ से ज़्यादा आप लोग नहीं खरीद सकते एक बार में। तो ये प्रावधान है, आप आदिवासी व्यक्ति का ज़मीन को या फिर हरिजन व्यक्ति का ज़मीन को आप लोग खरीद सकते हैं या परचेज कर सकते हैं।
दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ में चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में ज़मीन से रिलेटेड आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। तब तक के लिए आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।